जिस बच्चे की टैलेंट को आज मैं दिखाने आया हूँ, उस बच्चे के पास देखिए कितना सारा गोल्ड मेडल है। गोल्ड से आपको ज्यादा प्यार है क्या? मेहनत गोल्ड के लिए करता हूँ। गोल्ड के लिए करते हैं। चाहेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड आर्चरी का क्या है? फुट आर्चरी का 25 30 फीट। और आप कितना कर लेते हैं? मैं प्रैक्टिस ही 20 फीट करता हूँ। 20 फीट प्रैक्टिस ही करते हो और इंडिया में कोई नहीं करता ये। जी बिल्कुल। एक विनिंग एरो चलाने के लिए कम से कम लाखों एरो को चलाना होता है, प्रैक्टिस करना होता है टारगेट पे, तब जाके एक सफलता मिलती है। और अभी करोड़ों अरबों में अभी चलाना है एरो को ताकि ओलंपिक तक पहुंचे। यहाँ तक आप खींच के लाते हो जी। और ये मेरे लिए कितना टफ है। देखिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं इसे यहाँ तक खींच पा रहा हूँ। मैंने जो भी पैसा कमाया इसका लगभग 75% रुद्र पर लगाया और आज उसका फल मुझे मिल रहा है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। सच बिहार के बेजोड़ बिहारी सीरीज के माध्यम से आपको हम कई सारे रिपोर्ट बिहार के दिखाए हैं जिसमें यहाँ के टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। जिस बिहार के बारे में लोग सोचने लगे हैं कि यहाँ आम से जानने वाले लोग हैं, ये लोग मतलब सोशल मीडिया पर ऐसा रिएक्शन होता है कि बिहार पे तरस खा रहे हो या बिहार को ऐसे नज़र से देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या ही हो रहा होगा, लोगों के पास मेहनत करने के लिए कुछ नहीं है, गरीबी है। हाँ ये है, ये सच्चाई है, पर एक अलग साइड भी बिहार का है जहाँ से जिद है, जहाँ से छोटे छोटे घरों से बच्चे निकलते हैं और टैलेंट अपना दुनिया भर को दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत आप नहीं समझ पाते हैं कई बार। ऐसे ही कोशिश हमारे बेजोड़ बिहारी सीरीज के माध्यम से दिखाने की है। आज हम एक सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा फेमस बोधगया के रहने वाले हैं, बिहार के प्राइड और लिटिल योगा गुरु के नाम से देश दुनिया भर में जाने जाते हैं, मतलब बिहार में नहीं दुनिया भर में। इनके योगा के वीडियोस आप तो देखते ही होंगे, बहुत सारे फॉलोवर हैं। तो हमारे सामने अभी रुद्र हैं और ये इनके पिताजी हैं जो कि कोच भी हैं, सिर्फ पिताजी नहीं है, कोच हैं। और आप इससे भी ज़्यादा हैरान रह जाएंगे कि आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर हैं। ये योगा के लिए कोई टीचर भी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि रुद्र गोल्ड लाता है। तो सबसे पहले सर नमस्कार आपको और आपकी मतलब मेहनत को सलाम। थैंक यू सो मच। आप नाम बता दीजिए सबको कि क्या नाम है और आप क्यों ये कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत। बिल्कुल, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं जहानाबाद जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल बोधगया में मैं रह रहा हूँ रुद्र को पढ़ाने के लिए। और स्पेशली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, चित्रकार हूँ, नाजरत में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ गया में। लेकिन मेरा एम्बिशन है कि बच्चे को स्पोर्ट्स प्लेयर बनाना है, ओलंपिक खेलते हुए देखना चाहते हैं। और लगभग 2018 से मैं नींद से जागा हूँ कि बच्चे के लिए क्या करना है। हाँ, और उस दिन से जो जोश और जुनून जो बना वो अभी तक जारी है। और क्यों लगा कि बच्चों से, देखिए बिहार के पेरेंट्स के दिमाग में यही होता है, इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना लो, कुछ बना लो, सरकारी नौकरी करवा लो। आप उस खेल में हैं जहाँ की अथॉरिटी भी इंटरेस्ट नहीं लेती। आप फेस कर रहे होंगे ये सब चीज़ें। आपने क्यों सोचा कि रुद्र को ये बनाना है? एक्चुअली मैंने रुद्र का झुकाव देखा स्पोर्ट्स के प्रति, इसका बॉडी फिगर वैसा ही था, लचीला। और जब मेरे साथ ये निकलता था ग्राउंड पर तो अच्छा करामात करके दिखाता था स्पोर्ट्स का। जैसे बैक फ्लिप नहीं जानता था, फिर भी करते हुए देखते थे, ट्राई करते हुए देखते थे, योगा करते हुए देखते थे। तो मेरे को लगा कि ये स्पोर्ट्स में रुचि रख रहा है, तो मैंने इसको पुश करना स्टार्ट किया। और चाहिए भी यही कि जो बच्चे का इंटरेस्ट हो उसमें फुल सपोर्ट अगर गार्जियन का मिल जाए तो बच्चे कमाल करते हैं। तो और इतना के बाद आपको एक बात बता दें कि रुद्र का एज मात्र 11 साल है। आप समझिए, तो कब से मतलब बच्चा था तब से ये सताने वाली हरकत आप कर रहे थे? जी, एक्चुअली हम इसको बचपन से मतलब एक साथ में इसको रखे, कहीं भी अगर जाना है, फील्ड वगैरह में जाना है वार्म अप के लिए, दौड़ने के लिए, तो इसको साथ रखते थे और मेरे साथ इंटरेस्ट काफ़ी लेता था। और साथ ही साथ मैं अपनी बेटी को भी सिखाने का कोशिश किया, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ली, उसको पढ़ाई पे झुकाव है। तो मैंने बोला कि ठीक है आप पढ़ने में अच्छा करो। और रुद्र खेल के प्रति काफ़ी जागरूक है और जितना मैं सिखाता हूँ उससे ज़्यादा 10 गुना करके दिखाता है मेरे को।
जब मैं इसको ट्रेनिंग देता हूँ घर पे तो एक साधारण ट्रेनिंग होता है, लेकिन जब ये जाता है चैंपियनशिप खेलने तो वहाँ गोल्ड मेडल लगाता है। तो वहाँ एक प्रोफेशनल की तरह ऐसा लगता है कि जो कोई प्रोफेशनल कोच इसको सिखाया, ट्रेन किया है, इस तरह से परफॉर्मेंस होता है तो दिल गदगद हो जाता है। मैंने बहुत संघर्ष किया इसमें। मैंने जो भी पैसा कमाया इसका लगभग 75% रुद्र पर लगाया और आज उसका फल मुझे मिल रहा है, वो दिख रहा है। और ये भगवान का जरूर आशीर्वाद मिलेगा और लोगों का सपोर्ट है। नहीं, एकदम मिलेगा। अब रुद्र से भी हम बात करेंगे। रुद्र, आप तो एकदम बहुत फेमस है। आप जानते हैं कि नहीं कि फेमस होना क्या होता है? अभी आपका उम्र बहुत 11 साल है। आप हो सकता है कि प्रसिद्धि को नहीं समझ रहे हो, लेकिन आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं। आपका सपना भी है ओलंपिक में पहुंचना, नहीं? जी। ओलंपिक में अब आर्चरी, तीरंदाजी को लेके आपको ओलंपिक जाना है। और आप बहुत सारा स्केटिंग भी आप खेले हैं नेशनल लेवल पे, ये भी योगा भी। इतना सारा चीज़ों में इंटरेस्ट आपको कैसे आया? धीरे धीरे इंटरेस्ट लगा कि जैसे कि योगा मैं देखा कि योगा क्या है, तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए और मेरा बॉडी भी योगा के लिए ही बना था। तो उस वैसे ही योगा स्टार्ट किया धीरे धीरे। लॉकडाउन चल रहा था उस समय, और स्टार्ट किया और मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगा। सो हो गया जी। नहीं, आपदा, ये मोदी जी कहते थे आपदा में अवसर तलाशना। ये आपदा का सबसे सही तरीका और सबसे बेनिफिशियल चीज़ यही हमको दिखा है कि आप आपदा वाले समय में जब पूरी दुनिया घर में बैठी थी तब आप योगा गुरु बन गए। नहीं तो अब क्या करने जा रहे हैं रुद्र? अभी मैं सबसे हार्डेस्ट जो मेरा सिग्नेचर पोज है वो मैं करने जा रहा हूँ, योगा निद्रासना। योगा निद्रासना, हाँ। तो ये सबसे हार्ड पोज होता है अब तक का, नहीं? तो ये करके दिखाइए, देखिए दिखाते हैं। ये ऐसे नहीं जाने जाते हैं भाई सोशल मीडिया पे लिटिल योगा गुरु। इस तरह से दिखाइए, पैर किस तरह से आ रहा है यहाँ पे। अरे बाट रे, पूरा इस तरह से देख लीजिए, बैंड हो जाना। नेक्स्ट लेवल ऑफ ये फ्लेक्सिबिलिटी है। दर्द नहीं होता इसमें ऐसे में? वाह, ऐसे में जरा भी दर्द नहीं होता आपको? प्रैक्टिस करने से कुछ भी इजी है। प्रैक्टिस करने से हो जाता है। कितना प्रैक्टिस करने के बाद ये योगा निद्रासना आप कर लेते हैं? जैसे कि इस पे तो सबसे पहले योगा करने से पहले मैं वार्म अप ही करता हूँ, जिससे बॉडी फ्लेक्सिबल हो। फुल हैंड स्टैंड वृक्षिकासन। अच्छा, ये आपका फेवरेट है? जी। ये वो करके दिखाइए थोड़ा। वाह कमाल, ये इनका फेवरेट आसन है ना? हाँ, ये सिग्नेचर पोज है। सोशल मीडिया में इस आसन को देखने के लिए बहुत लोग पसंद करते हैं और मैं लगभग वीकली इस आसन को मैं डालता हूँ अलग अलग ड्रेसअप में, और बहुत ही कंफर्टेबली करता है, लेकिन इसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी होना चाहिए। अच्छा, आप जो ये सब करते हैं, लड़के बच्चे या जो लोग कहते होंगे कि हम भी करेंगे, तो लोग आप क्या बोलते हो कि एकदम से कर लो या क्या करो, कैसे करो? जी, मैं हर वीडियो में जो मेरा खतरनाक आसन है, जो डेंजरस आसन है, जो मैं अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ, उसमें हर वीडियो में मैं ये लिखता भी हूँ कि इसे करने से पहले एक अच्छे कोच के पास जाकर और डायरेक्ट हार्ड तो नहीं, बट इजी से स्टार्ट करें और ज़्यादा वार्म अप करें। वार्म अप करने से बॉडी स्ट्रेच होगा और स्ट्रेचिंग फुल करें, जिससे ये सारे चीज़ आसान हो जाएंगे। और आपका क्या फेवरेट है, या आप और क्या करते हो जो आपको लगता है कि नहीं ये इसमें बहुत मेहनत लगी और लोगों को जानना चाहिए इसके पीछे की मेहनत? ये सब एडवांस आसन है। हाँ, ये योगा का एडवांस आसन है और एडवांस आसन सीखने में इसको लगभग 1 साल लगातार कठिन से कठिन मेहनत करना पड़ा। और सबसे पहले कि बॉडी जब तक फ्लेक्सिबल नहीं होगा तब तक ये आसन करना असंभव है। और ये बच्चे अगर ट्राई करते हैं तो बिना कोच का ये प्रयास न करें, क्योंकि बहुत ही डेंजर है। कल परसों मैंने पोस्ट किया था तो लोग बोले कि यार मेरे से देखा नहीं जा रहा है, बहुत डेंजर है, बच्चे के साथ खिलवाड़ न करें। जबकि बहुत इजी आसन है रुद्र के लिए, क्योंकि ये अब तो नेशनल परफॉर्मर बन चुका है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग देखकर डर जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग पोज। अच्छा। जो बॉडी को ट्विस्ट करना होता है उल्टा, एक आधा बॉडी उल्टा होता है और आधा बॉडी सीधा होता है। ये है ट्विस्टिंग पोज। इसको कहते हैं ट्विस्टिंग पोज। ये बहुत ही डरावना है और ये साधारण बच्चे कोशिश भी ना करें जब तक वो पूरी तरह से इस आसन को सीखे नहीं, जब तक आपका ट्रेनर नहीं बोल रहे हैं ना लोग कि आप बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी मैं घर पे होता तो देख के ऐसे ही बोलता क्या कीजिएगा, देख के लगता है, पर ये सब कुछ ट्रेनिंग है। इतना मुश्किल आम लोगों के लिए, हमारे लिए है, पर इनके लिए, रुद्र के लिए आसान है।
आयुष मंत्रालय के द्वारा 2-3 बार सम्मानित हो चुका है रुद्र, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पर भी। अभी हाल में भी 2024 में आयुष मंत्रालय के तरफ से रुद्र को सम्मानित किया गया और एक बेहतर योग प्लेयर है इंडिया का। लेकिन इसका ओलंपिक विजन है, जो ओलंपिक है तीरंदाजी में ओलंपिक नेतृत्व करना है और बिहार को गोल्ड मेडल दिलवाना है। दिलवाना है, एकदम बिल्कुल दिलवाना है। उसके लिए हम एकदम लगे हुए हैं और अगर इस माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से अगर कोई अधिकारी अगर बिहार का देख रहे हैं तो वो सहयोग करें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी तो मैं हम एक बात और बोलेंगे, स्पोर्ट्स फेडरेशन के लोग हैं जो बिहार के, और लोग, आप लोग भी, बहुत शर्मनाक स्थिति है बिहार के खेलों की। बिहार के खेलों को लेकर जो बजट पास होता है उसका बहुत शर्मनाक स्थिति है। मैंने चैंपियन खिलाड़ियों से मिला है जो बेसिक खाने के लिए तरस रहे हैं। वो इनके पिताजी तो फिर भी इसके लिए डेडिकेशन के साथ जो काम करते हैं उसका सारा पैसा लगाते हैं क्योंकि इनमें अवेयरनेस है। लेकिन वो बच्चे जो अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स को समझा भी नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ये मतलब टॉर्चरस है। बहुत सारे मैच में ऐसा भी रहा कि मुझे नेशनल लेकर जाना था जहाँ पे 30 से 40 हज़ार रुपया खर्च था, लेकिन कोई देने वाले नहीं थे और मेरे पास भी नहीं था। पर किसी तरह से दोस्तों से सहयोग लेकर मैं जाता हूँ और मैं कभी अभी तक सोचा नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। बस मैं एक जोश और जुनून के साथ बढ़ते जा रहा हूँ और सब होते भी जाता है कैपेबल, और बहुत सारे लोग अब सपोर्ट भी करने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए बिहार गवर्नमेंट को, वो नहीं मिल रहा है। वो मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा होगा। बताइए, बिहार को, जिसको बिहार को ओलंपिक में नेतृत्व कराने का सपना देख रहा है आर्चरी में, अभी आप स्क्रीन पे एक वीडियो देख पा रहे होंगे जिसमें देखिए कि पैर से निशाना लगा रहा है और सटीक निशाना लगा रहा है। ये कैसे होता है? मैं ये बता दूं कि अमेरिका की एक गर्ल है जिसको मैं देखा था सोशल मीडिया पे, और उसी से इंस्पायर होके मैं फुट आर्चरी भी स्टार्ट किया। फुट आर्चरी वहीं से इंस्पायर होके किया? जी बिल्कुल। और देखिए हम उसी छत पे हैं जहाँ से इनका ज़्यादातर वीडियोस जाते हैं सोशल मीडिया पे, और ये आप निशाना लगाते हुए देखते हैं। अच्छा, ये बात बहुत कम करते हैं, इनका काम ज़्यादा बोलता है नहीं? पिताजी बताएंगे। हाँ, एक्चुअली मैं रुद्र को कहीं लेकर जाता हूँ या कहीं रहता है ये भीड़ में जहाँ पर 100-150 लोग हैं, तो वहाँ रुद्र को कोई समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते। जब मैं बताता हूँ तो बोलता यही बच्चा है, तो सब हतप्रभ रह जाते हैं, नहीं ये बच्चा तो मेरे से शेयर किया नहीं। अभी हाल ही में इसके स्कूल में क्लास टीचर से मिला पेरेंट्स मीट में, तो उनको कुछ भी पता नहीं था। जब मैं बताया कि रुद्र ये सब सारे गेम खेलता है तो बोला अरे रुद्र तुम मेरे को शेयर ही नहीं किया, इसको बताना चाहिए। नहीं बताते हो रुद्र? धौसा झाड़ना होता है क्लास में तो कि हम ये करते हैं। सोशल मीडिया पे इतना फेमस है, क्यों नहीं बताते? वैसे ही पता चल जाएगा। पता चल जाएगा ना ये। वाह। हाँ, लेकिन इसका जो पहचान है वो ग्राउंड पर दिखता है, मेडल लगता है। लेकिन हाँ, अभी तक जो रुद्र का मैंने एक्सपीरियंस से देखा है, इसको बस मेडल लगने तक है, उसके बाद ये सब भूल जाता है। फिर दूसरे में जोश में रहता है, प्रैक्टिस चलते रहता है, लेकिन बस मेडल तक इसका फोकस रहता है। मेडल जैसी लगा फिर सारा कुछ भूल जाता है, फिर जीरो से स्टार्ट करता है। वाह, ये तो टैलेंट है। देखिए अब हम चाहेंगे कि रुद्र हमको दिखाएं अपना ये आर्चरी का जो इक्विपमेंट है, और इसको आप देखिए, समझिए। और सबसे पहले तो मैं बहुत चीज़ें, ये आर्चरी जो आप देख रहे हैं, इसका कीमत आप सोचिएगा तो आप मतलब सकते में पड़ जाइएगा। 4 लाख के आसपास इसकी कीमत है। तो देखिए अभी हमारे सामने ये आर्चरी का प्रैक्टिस जो करते हैं, और ये जिस तरह से ये संभालते हैं, क्योंकि पकड़ना भी एक आर्ट है। मैंने सबसे पहले इस धनुष को पकड़ा तो आपको बताते हैं कि मैंने पकड़ भी नहीं पाया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। हमें लगा कि उस तरह से बउआ वाला नहीं बना के घर में घुसते थे, घूमते थे, इधर उधर करते फिरते, तो वैसा ही लगेगा। लेकिन ये एक आर्ट है। सबसे पहले एक हैंडल होता है यहाँ पे, देखिए, पकड़ने के लिए। नहीं जी, ये और ये यहाँ से यहाँ तक लेकर ये हैंडल है। अब इसमें इक्विपमेंट सेट है जो भी इसमें लगता है। इसको रिकर्व बोलते हैं। हाँ, इसे रिकर्व बो बोलते हैं, जो ओलंपिक में यूज़ होता है। ओलंपिक में रिकर्व। इसको कहाँ से पकड़ते हो, क्या टेक्निक होता है आपका? टेक्निक कुछ नहीं है। जैसे कि इसमें होता है कि इस स्ट्रिंग को 3 उंगली से पकड़ना होता है, ठीक है। ये धागे को 3 उंगली से पकड़ के ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ करके यहाँ पे एंकर बैठाया जाता है। अच्छा। और इसी से स्मूथ रिलीज, जितना मेडिटेशन इसके लिए करना चाहिए, मेडिटेशन करना पड़ता है हम सभी को। जैसे कि जो एम है हम लोग का, उस पर कंसंट्रेशन पूरा बना रहे और जो वाइब्रेशन है वो ख़त्म हो। सो योगा उसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। और मेडिटेशन और योगा हैं, एक बार बांध चलाते हैं और उसके बाद जीत होती है। लेकिन उस जीत की स्वाद चखने के लिए कितना प्रैक्टिस चाहिए रोज?
मैं रोज़ जैसे कि 3-4 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ बट 3-4 घंटा प्रैक्टिस? जी, लेकिन स्कूल टाइम है अभी तो शाम को इवनिंग में बस प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। बट अभी मैच आ रहा है हमारा, तो उसमें मैं अभी सुबह में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुबह में भी जी। प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सबसे पहले मैंने बताया आपको 4 लाख का है और इनके में जो इस्तेमाल होता है, और देखिए मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, एरो, इसको एरो बोलते हैं। और ये कितने का आता है एरो, आप बताइए? जैसे कि प्राइस पे डिपेंड नहीं करता इस पे, जैसे कि जो बच्चा खेल रहा है कैसा खेल रहा है उसको अब कैसा देना चाहिए एरो, उस पे उस पे depend डिपेंड करता करता है। तो इनके जो मेरा पिताजी, आप आइए सर, इनके पिताजी बताएं कि ये 4000 लगभग का एरो ये वाला है। जो प्रोफेशनल एरो होता है उसका 4000 समथिंग चला जाता है प्राइस एक एरो का। और बिगिनर में है जैसे 1200, 1300, 1000, 2000 ऐसे भी जाता है। लेकिन प्रोफेशनल एरो का दाम काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन बताइए, एक आम इंसान जो देख रहा होगा वीडियो से समझने में भी लगेगा कि इसमें ऐसा क्या है। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली अभी तो इतना ज़्यादा इंडिया में है नहीं और पूरे वर्ल्ड में भी आर्चरी प्लेयर बहुत कम है, तो शायद इस वजह से इतना इक्विपमेंट इसका महंगा होता है, जो 4 लाख समथिंग तक चला जाता है इसका प्राइस। तो ये तो खरीदना आपके लिए बहुत टफ होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत टफ होता है, लेकिन रुद्र को स्कूल की तरफ से स्पॉन्सर हुआ है और कुछ स्पॉन्सर लोग भी इसको अलग से वो स्पॉन्सर किए हैं। तो मेरे लिए तो खैर सपना था, लेकिन अब सपना साकार हुआ है। साकार हो रहा है। बिल्कुल। और आपको लोग के लिए भी धन्यवाद जो सोशल मीडिया पे इन्हें इतना प्यार देते हैं, और इसी की वजह से है कि वहाँ से भी बहुत बड़ा हेल्प होता है आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया के थ्रू हेल्प हो रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे यही कहना है कि एक विनिंग मोमेंट के लिए, एक विनिंग एरो चलाने के लिए कम से कम लाखों एरो का चलाना होता है, प्रैक्टिस करना होता है टारगेट पे, तब जाके एक सफलता मिलती है। और अभी करोड़ों अरबों में अभी चलाना है एरो को, ताकि ओलंपिक तक पहुँचे। ये बहुत ही कठिन रास्ता है। एक मूवी आई थी दंगल, है उसका गाना था हानिकारक बापू, तो आप भी वैसे ही बापू हैं कि नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इस पर मैं खास ध्यान रखता हूँ रुद्र का फिटनेस, इसके खाने पीने पर। और तो रोकते तो होंगे, जबरदस्ती तो करते होंगे कि भैया ये नहीं खाना। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे मार्केट का चीज़, बाहरी चीज़, तला हुआ चीज़ खाने का मना है, लेकिन अब रुद्र को हैबिट हो गया। कभी कभी मैं मार्केट में ले जाता हूँ तो इससे पूछता हूँ कुछ खाओगे, तो बस ये ज़्यादा से ज़्यादा जूस प्रिफेयर करता है कि हाँ मैं जूस पीऊँगा। वो तो डर से बोलता होगा। नहीं 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 नहीं। ये अच्छा, एक बात बताओ रुद्र, आपके बापू सेहत के लिए कितना हानिकारक है? पापा कभी मुझे फोर्स नहीं करते। नहीं करते जी। किसी भी चीज़ के लिए नहीं? आप इतना डिसिप्लिन्ड हो कि रोज 4 बजे उठ जाते हो? जैसे कि बता दो, बच्चे हो हैं, क्या दिक्कत है? पापा को हमेशा उठाना पड़ता है सुबह में। अच्छा, आपको उठाते हैं पापा, तो उठ जाते हो या गुस्सा आता है कि नहीं 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 उठना था भाई? नहीं, उठ जाता हूँ काहे 4 बज गया? क्योंकि हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए तो वार्म अप करना जरूरी है ना। पापा गुस्सा करते हैं कि नहीं? जी करते हैं। क्योंकि पापा भी हैं सबसे पहले तो, दूसरे बात कोच भी हैं आपके, तो ये घर के चीज़ों को लिए भी डांट पड़ती होगी और सीखने वाले चीज़ों से भी डांट पड़ती होगी। कितना पड़ती है डांट? बताओ, नहीं बोलेंगे पापा कुछ? जी, जैसे कि जो प्रैक्टिस में गलती हो तो उस पर पापा डांटते भी हैं। इस लड़के की स्टार्टिंग फुट आर्चरी से हुआ। हैंड आर्चरी तो फिर भी इजी है इसके लिए, फुट आर्चरी जो कि बहुत टफ है और शौक के साथ शुरू हुआ। हाँ, तो जब फुट आर्चरी असंभव है, क्योंकि इंडिया में 20 फीट तक टारगेट करने वाले रुद्र एकमात्र प्लेयर है, और बाकी जो अमेरिका की जो लड़की वर्ल्ड रिकॉर्ड करी है, उसको रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए रुद्र प्रैक्टिस कर रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना का हम रुद्र से समझना चाहेंगे? वर्ल्ड रिकॉर्ड आर्चरी का क्या है, फुट आर्चरी का? 25-30 फीट। और आप कितना कर लेते हैं? मैं प्रैक्टिस ही 20 फीट करता हूँ। 20 फीट प्रैक्टिस ही करते हो, और इंडिया में कोई नहीं करता ये? जी बिल्कुल नहीं। बताइए, देखिए 25 फीट का लगभग ये इसका मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और 20 फीट से आसपास ये करते ही हैं प्रैक्टिस ही। तो सोचिए कितनी बड़ी जिद है और कितना बड़ा इसमें साहस है। इस तरह से यहाँ तक आप खींच के लाते हो जी। अब दिखाइए, देखिए इसको पकड़िए और थोड़ा आप माइक को पकड़िए, रिपोर्टर बन जाइए कुछ देर। देखिए मैं इसको पकड़ता हूँ और ये मेरे लिए कितना टफ है। देखिए मैं इसे पूरी अपनी ताकत लगाने के बाद, देखिए इस तरह से मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं इसे यहाँ तक खींच पा रहा हूँ, यहाँ तक, इससे ज़्यादा मेरे से भी नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना हार्ड काम है, और जबकि इनके और मेरे एज में दुगना का लगभग अंतर है। तो समझिए कि कितना मुश्किल काम है आपके लिए, हमारे लिए। देखिए इतना इसमें ऐसा लग रहा है ना, ऐसा आपको दिख रहा हो कैमरे में कि मुझे कितना ताकत लग रहा है इसके लिए। तो ये कैसे कर लेते हो रुद्र? इतना ताकत कैसे आया आपको हैंड में? रोज प्रैक्टिस का कारण है, कितना ताकत आ गया? जैसे कि ये डंबल और इसका ट्यू एक्सरसाइज भी होता है, थेराबैंड
से एक्सरसाइज होता है जिससे बॉडी में जर्क ना आए, और जो हमारा हाथ है जैसी प्रैक्टिस करने पे, प्रैक्टिस जब करते हैं धनुष का, उसके बाद रेस्ट भी ज़रूरी है। अच्छा। तो ये नहीं रेस्ट करने पे फिर भूल जाते हैं, जैसे कि मसल्स तो हार्ड हो ही जाएगा, तो उसको मसल्स को हार्ड ना हो और वो मतलब मसल्स फ्री हो जाए, तो उससे पहले हमें मसल्स फ्री करने के लिए मुझे थेराबैंड का प्रैक्टिस करना पड़ता है। किसी बच्चे का सपना होता है या किसी भी व्यक्ति का कि किसी भी खेल में या किसी भी काम में आप जहां जाए एक तरह से गोल्ड मेडल जीते। जिस बच्चे की टैलेंट को आज मैं दिखाने आया हूं, उस बच्चे के पास देखिए कितना सारा गोल्ड मेडल है सिर्फ, और ये रूद की करामात है, रूद का टैलेंट है जिसमें इतने सारे गोल्ड। आप सोच के देखिए कि इन्होंने कहां से कहां तक जीत के क्या क्या किया है, और सिर्फ गोल्ड नहीं, और इनके जीत के फहरिस्त में हम आपको दिखाएं तो देखिए ये मात्र 4 सिल्वर है, सारे गोल्ड, और ये देख लीजिए मात्र 3 ब्रॉन्ज है। मतलब इनका टैलेंट ऐसा है कि सिर्फ जाते हैं तो गोल्ड ही लाते हैं ना ये। जी। गोल्ड से आपको ज़्यादा प्यार है क्या? मेहनत गोल्ड के लिए करता हूँ। गोल्ड के लिए करते हैं। अच्छा, रियल वाला गोल्ड से भी ज़्यादा मोहब्बत है? गोल्ड का कुछ पहनना अच्छा लगता है, सोना नहीं, मेडल, सिर्फ रंग गोल्ड चाहिए इन्हें। और देखिए इतना ही नहीं, इनके पूरे अलमीरा आप देख लीजिए वहाँ पे कितने सारे उससे भरा हुआ है। इसमें देखिए 13th ग्लोबल रियल गोल्ड, इसमें रियल गोल्ड है। नहीं सर, ये रियल गोल्ड का कंपटीशन था जी। 13th ऑल इंडिया रियल गोल्ड चैंपियनशिप था स्केटिंग का 2021 में रुद्र ने गोल्ड मेडल लगाया। तो इस तरह के टैलेंट है भैया बिहार में। आप सोचते हैं ना, जिस बिहार को अपने आप को हम अंडरस्टिमेट करने लगते हैं, उस बिहार में एक 11 साल के रुद्र में इतना टैलेंट है कि इतने सारे गोल्ड आपको दिला सकता है। तो सोचिए कि इस बिहार को सपोर्ट दिया जाए, स्पेशली स्पोर्ट्स वगैरह में, तो इस बिहार की जीत आपको कहाँ तक पहुँचा सकता है। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी नेशनल गेम्स हो, या फिर ओलंपिक, जिसमें हम लोग एक एक मेडल के लिए मतलब आ जाता है तो उसका शुक्रगुजार होते हैं, लेकिन कई सारे कंट्री जैसे चाइना वगैरह झड़ी लगा देते हैं। तो इसके पीछे वजह है कि जैसे हम लोग बिहार में हैं, तो हमारे साथ जैसे ट्रेनिंग के दौरान आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको ट्रेनिंग देता हूं। तो इसको अगर कम्प्लीटली अगर उस तरह का स्टेज मिलता, उस तरह का फील्ड मिलता कि मैं उसे ट्रेन कर पाता, तो ये बोधगया में नहीं अवेलेबल है। पूरे बिहार में अवेलेबल नहीं है बोधगया। अगर उस लेवल की ट्रेनिंग दे दिया जाए, सर आप कोच भी हैं, एक पिता भी हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि हम लोग जो एक एक गोल्ड ओलंपिक में लेने के लिए तरसते हैं, एक ब्रॉन्ज आ जाता है तो हम उस पर छाती पीटने लगते हैं, और इतने सारे बजट देने के बाद भी पता नहीं कहाँ बजट चला जाता है। आपको अगर सच में सुविधाएं दे दिया जाए तो क्या हो सकता है? अगर मुझे सुविधाएं मिल जाए तो मैं कह रहा हूं कि विदिन 3 से 4 साल में मैं गोल्ड मेडल लाकर दिखा सकता हूं। ये पॉसिबल है, बशर्ते कि उतना फैसिलिटी बच्चे को मिलना चाहिए। उस लेवल पर अगर हम लोग को दे दिया जाए तो बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। और मेरे जैसे ऐसे बहुत काफ़ी गार्जियन और काफ़ी प्लेयर हैं जो वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। अगर उनको सुविधा मिल जाए तो वो झड़ी लगा देंगे। आपको अगर सारी सुविधाएं जो नहीं मिल पाती हैं ट्रेनिंग उस लेवल की अगर मिल जाए तो क्या बेनिफिट हो? बेनिफिट ये है कि सुधार बहुत ज़्यादा आ जाएगा प्रैक्टिस में, और उससे बहुत ज़्यादा कुछ इजी भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा जी। प्रैक्टिस करना या सारी इक्विपमेंट को जुटाना भी बहुत मेहनत लगता है या बहुत परिश्रम करना पड़ता है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, नहीं जी। और अगर आपको इस इतने सारे गोल्ड में एक ओलंपिक गोल्ड भी चाहिए तो हमें सच में ऐसे टैलेंट को बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं आपको बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैं बिहार के अथॉरिटी से नहीं, आम जनता से भी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप में बहुत ताकत है। हम सोशल मीडिया के लोग जो हर दिन सवाल उठाते हैं, हम में बहुत ताकत है कि हम मुद्दा उठाएं कि बिहार को स्पोर्ट्स को बहुत आगे ले जाना है, और बिहार के स्पोर्ट्स को तभी आगे ले जा सकते हैं जब इतने सारे गोल्ड जीतने वाले बच्चे को हम कम से कम इसे फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करें, ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट करें, और मेंटल तौर पे सपोर्ट करें इनके पेरेंट्स को, ताकि इस तरह के टैलेंट को हम आगे अप्रिशिएट कर पाएँ। तो इसीलिए मैं इनके गोल्ड मेडल को आज आपको दिखा रहा हूँ कि हमें क्या ज़रूरत है। हम सिर्फ एक बेजोड़ बिहारी की सीरीज चला के इन्हें सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट करके नहीं कुछ पा सकते हैं। इनकी मेहनत आपने दिखा, किस तरह से योगा करते हैं, दुनिया को योगा सिखाते हैं। आपको क्या मेहनत करना है आप सोचिएगा ज़रूर।